जय माता दी। हलचट व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक ग्वालन रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई और उसका 9वां महीना चल रहा था और उसका प्रसव समय नजदीक आने पर भी वह गोरस बेचने जाया करती थी, क्योंकि उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी जगह दूध बेचने जा सके। एक दिन उसे अचानक ही गोरस बेचने जाते समय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ उसने एक झरबेरी की ओट के पीछे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता होने लगी, इसीलिए वह अपने नवजात शिशु को उसी झरबेरी की ओट में सुलाकर वो अति शीघ्र दूध बेचने गांव की ओर चल दी। संयोग से ये दिन हलचट का था, इसी कारण उस दिन सभी का हलचट का व्रत था। इसीलिए सभी को भैंस का दूध चाहिए था, क्योंकि हलचट व्रत के नियमों के अनुसार उस दिन और हलचट व्रत में गाय का दूध, दही या गाय के दूध से निर्मित चीजों का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि पूजा के स्थान को लीपने के लिए गाय के गोबर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन उस दिन तो ग्वालन के पास केवल गाय का ही दूध था। अब ग्वालन को फिक्र होने लगी कि यदि गांव के लोगों को पता चल गया कि उसके पास केवल गाय का ही दूध है तो उसका सारा दूध और दही खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने लालच के कारण सभी भोले भाले गाँव वासियों को भैंस का दूध बोलकर बड़ी ही चालाकी से सारा दूध और दही बेच दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर उस पर छठी माता अत्यंत क्रोधित हो गई। जिस जगह ग्वालन अपने नवजात शिशु को छोड़कर आई थी, उसी के पास के खेत में एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क गए, जिस कारण उसके बच्चे के पेट में हल्का फन घुस गया और वह मर गया। जब ग्वालन कुछ देर बाद दूध बेचकर अपने शिशु के पास आई तो उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पुत्र की ऐसी हालत उसके किस पाप कर्म के कारण हुई है। यदि वो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न करती, उन्हें झूठ बोलकर गाय का दूध न देती, तो शायद उसका पुत्र जीवित होता। ऐसा सोचकर वह अपनी करनी पर बहुत पछताने लगी और वह वापस उसी गांव में गई जहां उसने झूठ बोलकर दूध और दही बेचा था। वहां जाकर उसने सभी के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और उनके पांव पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगी। उसका करुण रुदन सुनकर और उसे इस तरह पश्चाताप करते हुए देखकर सभी स्त्रियों ने उसे माफ कर दिया, जिससे छठी माता उस पर प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। छठी माता ने जिस तरह ग्वालन के पुत्र की रक्षा करी, उस तरह कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वालों के छठी माँ सभी के पुत्रों की रक्षा करें। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।